जब तक धीरा आजाद नहीं होगा हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। आखिर कटिहार में हो क्या रहा है? मोहन ठाकुर जैसे लोगों को समाज में रहने का राइट नहीं मिलना चाहिए। दो ताकतवर ग्रुप के बीच में आम आदमी की मौत कंप्लीट कानून बन गया है मोहन ठाकुर, और इसको पूरा प्रोटेक्ट करता है यहाँ के एमएलसी। कटिहार के गंगा दियारा में वर्चस्व की लड़ाई में हुई गैंगवार, मृतक के परिजन से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। कटिहार जिले में एक दिवसीय दौरे पर आए पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने मोहना चांदपुर पंचायत में हुए बीते दिनों अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी से 6 व्यक्ति की मौत की घटना सामने आई थी। इसको लेकर मोहना चांदपुर गांव सहित बकिया दियारा गांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया। वहीं घटना को लेकर बिहार के डीजीपी से लेकर कटिहार के एसपी तक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दूरभाष पर बात की है। वहीं क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने कोसी न्यूज से, जरा सुनिए। मनिहारी से लेके कुर्सेला उस पार और इस पार, क्या यह भारत के संविधान से अलग कानून है? यहाँ मैं दियारा के मामले में अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि यहाँ कोई कानून नाम की चीज आजाद हिंदुस्तान के बाद अंग्रेज और हिटलर और मुगल शासक से भी बड़ा खौफ किसी न किसी बड़े अपराधी का, किसी न किसी दबंग लोगों का आज तक रहा है, जिसमें आम लोग समाज के आज तक अपनी जिंदगी नहीं जी पाया। सबसे ज्यादा क्षति आम लोगों के परिवार की हुई, बाल बच्चे की हुई, आर्थिक क्षति हुई, पारिवारिक क्षति हुई, सामाजिक क्षति हुई। मैं सबसे बड़ा आश्चर्य मुझको तब हो रही है जब हम यह बोलते हैं कि सरकार हमारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बड़े लेवल पर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सवाल जाति का नहीं है, सवाल क्रिमिनल का है। इसके पहले भी मोहन ठाकुर जी के द्वारा जब 3 साल पहले यहां पर मारे गए थे तो हम आए थे। इन गरीबों का क्या यहां के एमपी को वोट इस गरीबों का नहीं चाहिए? और क्या ऐसे लोगों को आजादी दे दी जाए मां बहन को गाली देने की? कितने लाश के बाद मोहन ठाकुर मरेंगे, ये हमको मुख्यमंत्री जी और यह सरकार बता दे। कितने लाश के बाद, कितने लाश के बाद सजा होगी, फांसी होगी इसको? राइफल के नोक पर वोट ले लिया और कोई बोला तक नहीं। लोकतंत्र का इससे बड़ा जीता जागता जगह तो कोई हो नहीं सकता। हम मुख्यमंत्री जी से अभी से लेकर रात तक बात करेंगे। जब तक धीरा आजाद नहीं होगा हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। दियारा के एक एक गांव हम बहुत निकट में तय करेंगे जाने का पैदल, और इस इलाके के दबंगों की से आजादी हमारे जीवन की प्राथमिकता होगा। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं। अंजाम जितना बुरा हो, या तो हम रहेंगे, हम पैदल चलेंगे, बिना निहत्थे चलेंगे, औकात होगा तो वो गोली चला के देखे। जब तक सरकार हमारे यहां, मैं सीआरपी की मांग करता हूं, यहां या तो 2 कैंप, एक कैंप बीएमपी दिया जाए या सीआरपी दिया जाए। लगातार जो लोग इस इलाके में मर्डर हैं और जिस पर एफआईआर करने की बात थानेदार बुलाता है, कौन एफआईआर करने के लिए थाना जा पाएगा? जब हमारा दूध नहीं जा सकता, जब वो घर ढुकता है,
खौफ और डर से कोई बोलता नहीं है मेरा बेटा को मार देगा, कोई जबान सोचता है मेरे बाप को मार देगा, और फिर कोई लाश उठाने वाला नहीं बचेगा। इसके पहले पिंटू यादव विक्रम को मार दिया, क्या हुआ? मिल गई न्याय। भाई हम तो सुन के अबाक है भाई। मैं सरकार से 20-20 लाख रुपए मुआवजे की मांग और यहां के दबंग गैंगवार के ग्रुप पर एसपीडी ट्रायल, बीएमपी या सीआरपी का 1 कैंप के साथ साथ सरकार पूरे दियारा में जो दबंगों के पास जमीन हथियाया हुआ है उससे जमीन लेकर किसानों को और गरीब आदमी के हाथ में जमीन दे, और जो भैंस बाहर से आते हैं या इस इलाके के उनसे रंगदारी कोई ना मांग सके, इसके लिए आजादी चाहेंगे। इससे बड़ी घटना जिस तरीके से हमें तो आश्चर्य है कि भाई एसपी साहब इतनी बड़ी घटना के बाद डीएसपी साहब को लगा दिए हैं बारे बार। कल फिर एक गैंगवार हो गई और हर गैंगवार को अपराधी प्रीतम और किसी की मर्डर हो गई रंगाकोल में, और उठा के ले जाकर के मार। तो लगातार आखिर कटिहार में हो क्या रहा है? क्या अपराध का सबसे बड़ा इलाका कोसी जोन होता जा रहा है? नेपाल, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर चारों तरफ से दबंगों से घिरे हुए हैं। सबको रंगदारी टैक्स चाहिए। मैं हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से, मैं सब काम छोड़ के पहले मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा इस घटना के लिए। कंप्लीट सरकार का आखिर कारण क्या है? हम अपराध डेली देखते हैं, डेली मर्डर में 20-30 देख रहा हूं, लेकिन इस तरीके से साइलेंस करके मारना, डेली गाली गलौज देना, नित्य क्रिया घर ढुक जाना, जाति सूचक को गाली देना और मारने के बाद बिल्कुल मुख्य कानून और आजाद से सरकार चलाना, इस तरह का दरिंदगी मैंने नहीं देखा। मोहन ठाकुर की शूट एंड साइट का आदेश होना चाहिए गवर्नमेंट की। अन्यथा लोकतंत्र में जनता को अधिकार है अपने अधिकार की आवाज उठाने की। बाघ पागल हो जाता है तो आप गोली मारते हैं, हाथी पागल हो जाता है तो गोली मारते हैं, आदमी पागल होता है तो गोली क्यों नहीं चलती है सरकार की? और एक व्यक्ति और एक सामूहिक गिरोह के द्वारा आतंक का माहौल, मात्र 5 से 7-8 आदमी का दबंगी, यह इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं होगा। मोहन ठाकुर जैसे लोगों को समाज में रहने का राइट नहीं मिलना चाहिए। इनकी वोटिंग राइट, इनकी पूरी की पूरी सरकार की सुविधा, जो बैंकिंग, जो पानी, जो बिजली मिलती है, उसको छीन लेना चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कंप्लीट आदेश देना चाहिए कि ऐसे लोगों को खत्म करे। कि इससे सियासत, सत्ता और वोट का कोई लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी घटना और हर घटना को डाइवर्ट करना, जो लोग मरे हैं क्या, वो हमें आश्चर्य होता है कभी कभी कुछ बड़े पत्र अखबार वालों पर कि गोली बारूद। भाई गोली बारूद जिसके बीच वसूली की हुई, इसमें दोषी कौन है? कैंप और फोर्स रहने के बाद, यानी गोली बारूद लगातार मोहन ठाकुर या अलग ग्रुप या उस पार के कुछ क्रिमिनल, दो ताकतवर ग्रुप के बीच में आम आदमी की मौत और प्रशासन मुख दर्शक बने रहना
और कभी भी कानून का डर नहीं, इकबाल नहीं, खौफ नहीं। कंप्लीट कानून बन गया है मोहन ठाकुर, और इसको पूरा प्रोटेक्ट करता है यहां के एमएलसी। यहां कोई शासन प्रशासन नहीं है, पूरा का पूरा ओपी थाना पैसों के बदौलत इन लोगों के पास गिरवी रखा हुआ है। आप वसूलेंगे यहाँ एक भैंस से 1000 रुपया, तो उसमें थाने की भी बंधी हुई है। थाना इसमें इंटरेस्ट कभी नहीं लेता। होमगार्ड आप रख दीजिएगा और थानेदार के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। दूध वाला जाता है, उससे भी रंगदारी टैक्स। हमारी जमीन है, हमसे भी रंगदारी टैक्स। भैंस आएगा, उससे भी रंगदारी टैक्स। और जाति सूचक गाली लगातार। मां बहन के घर में ढुक जाना, मर्द नहीं हो उसके बाद अकेली औरत हो उसके घर में 15-15 लोग ढुक करके बेइज्जत करना। भाई इससे बड़ा दुनिया का खतरनाक, इससे तो कई अरब गुना ज्यादा हम लोगों के लिए अंग्रेज की गुलामी थी। कम से कम मां बहन तो सुरक्षित थी, लगान ही न देते थे, अनाज ही न देते थे, हो जिंदगी तो हिफाजत थी। बेटी तो मेरी सुरक्षित थी। कौन सा राज है ये? किस राज में हम लोग हैं? क्या राइट है ऐसे लोगों को जीने का? एक बार भी यहां का एमपी, एक बार भी यहां का एमएलए, एक बार भी इस इलाके का मंत्री, एक बार भी सत्ता पक्ष के लोग, एक बार भी एक्स एमएलए, क्या ये समाज से क्या ये कानून संविधान लोकतंत्र से बिल्कुल खत्म है? को गरीब गुरबा को मार दिया गया था। तब भी मैंने यह सवाल उठाया था कि आखिर किसके संरक्षण में मोहन ठाकुर जी लगातार चल रहे हैं? दो लोग, दोनों तरफ दबंग लोगों की ताकत, और आम लोग की जिंदगी नासूर हो चुकी है। 10-10 हजार भैंस बाहर से लोग अपनी जिंदगी को किसी तरह चलाने और जीने के लिए लेके दियरा में आते हैं, और उनसे रंगदारी टैक्स 1000 रुपया मांगना। इसके पहले भी जाति पूछ के मारना, छिटफुट मर्डर इस गांव में पहले भी विक्रम की हत्या हुई, एक लड़का है उसके भाई की हत्या हुई, क्या नाम है? पिंटू यादव की हत्या हुई। आज 5 लोग या 6 लोग या 7 या 8 अभी तक में इस इलाके में कुछ दिनों के अंदर 9 से 12 लोगों की हत्या हो चुकी है। यहाँ लड़ाई न किसी से है न किसी की है, न यहाँ लड़ाई किसी जात से है न किसी जात की है। यहाँ लड़ाई अपराधी ताकतवर लोग अपने वर्चस्व को लेकर के आम समाज पर आतंक का माहौल पैदा किए हुआ है। अभी भी ट्रैक्टर लेकर के लोग दूसरों की जमीन जोतते हैं।